Welcome to UR Cooking Corner with Urusha. Like, share, subscribe. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज उरुशा आपके लिए ज़बरदस्त मटर मिक्स मसाला लेकर आ रही हैं और आई होप यह चैनल आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ये चैनल इतना खूबसूरत इसलिए है कि नो सेंटर, नो इंस्टीट्यूट, ओनली अवर होम रेसिपी, और इसको हमने खूबसूरत सिर्फ स्टिकर से बनाया। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अरुषा का सलाम। यू आर कुकिंग कॉर्नर में आज हम बनाएंगे मटन। चलिए एनी गेस, चलिए मैं बताती हूँ। आज हम बनाएंगे मटन मसाला, रेडी टू कुक मटन मसाला। ये हमारे घर की स्पेशल डिश है, ये हमारे घर में बनी होती है। इसको आप समोसे में भी डाल के खा सकते हैं, इसको आप सैंडविच में भी डाल के खा सकते हैं, बर्गर में भी, पिज़्ज़े में भी, और अगर रोटी आपकी बच गई है आप उसमें भी मायोनीज का केचप डाल के बना के खा सकते हैं, और चीज़ों में आप इसको डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त डिश होती है। चलिए आज हमको आपको बताते हैं कैसे बनेगी। ये हमने लिया है मटन, ये बॉयल किया हुआ मटन है हमारा, और ये हमने लिए हैं मटर और लेमन, और ये एग है, और ये टमाटर डेकोरेटिंग के लिए, और ये हमारे मसाले हैं लाल मिर्च, नमक और चाट का मसाला। चलिए हम आपको बताते हैं। और ये हमने आलू लिए हैं और हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग करके इसको सॉल्ट डाल के भिगो दिया था। आपको भी इसी तरीके से करना है, ये ऐसे करना है आपको, और इस तरीके से आपको कटिंग करना है, ठीक है। ये ऐसे कटिंग करके इसको नमक डाल के भिगो दीजिएगा पानी में थोड़ी देर के लिए, काले नहीं होंगे, ठीक है। इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे, लाल मिर्च और नमक डालेंगे, और थोड़ा सा आटा या मैदा कुछ भी डाल के इसको मिक्स करके इसको हम फ्राई करेंगे। और मटर के अंदर हम आपको लाल मिर्च और नमक डाल के इसको फ्राई करेंगे, और एग कटिंग करके हम आपको डेकोरेट करके बताएंगे। ये तो मैंने मटन लिया था, ये हमने नमक और लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लिया था। इसको भी हम फ्राई करेंगे और सबको फिर हम डेकोरेट करके बताएंगे आपको। बहुत इजी और टेस्टी डिश होती है, ये हमारे घर में बनी भी होती है। आप लोग भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से और अपने घर वालों को एंजॉय करवाइए। चलिए मैं आपको फ्राइज़ कटिंग करके और मसाला डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ऐसे फ्राइज़ ऐसे कटिंग करने हैं हमने, ऐसे हमारे फ्राइज़ कटिंग हो चुके हुए हैं। सॉल्ट भी डला हुआ है। अब इसको एक दफ़ा और वॉश करेंगे, इसके अंदर पूरा मसाला ऐड करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छी तरह, इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। अब हम इसमें सब कुछ मिक्स करेंगे। ये है लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून है ये, और ये सॉल्ट है 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चाट मसाला है 1 टीस्पून, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हमारे फ्राइज़ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, और ये मैंने आटा लिया है अशरफी फाइन, आप मैदा भी ले सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। ये मैंने आटा लिया है, हमारे घर में यूज़ होता है। ऐसी में कोई भी ख़ास चीज़ आपको नहीं बताती जिसमें आप परेशानी भी हो। जो घर में होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से ही हम बहुत ज़बरदस्त डिशेस बन जाती हैं। ये मैंने इसमें डाला, इससे क्रिस्पी फ्राइज़ बनते हैं मज़ेदार। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, इसको हमने मिक्स कर दिया है। ऑयल हमारा चूल्हे पे गर्म हो रहा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम लेते हैं मटर हम इसमें डालेंगे। मटर मैंने ये 1 पाव लिए हैं। ये पूरा हमने इसमें ये डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम ये लेंगे केचप, ये थोड़ा हमने डाल दिया 1 टीस्पून, ये डाल दिया है। अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून
लाल मिर्च डाल दी हमने। ये थोड़ा सा चाट का मसाला इसमें बचा हुआ था 1/2 टीस्पून, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 लेमन। बहुत ज़बरदस्त मटर फ्राई होते हैं ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चल अब इसको भी साइड पे कर देंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे कम ऑयल डाल के, और फ्रेंच फ्राइज़ को हम डीप फ्राई करेंगे और इसको भी हम शैलो फ्राई करेंगे। इसमें हमने सॉल्ट, लहसुन, अदरक डाला है। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्ट और लहसुन अदरक से बहुत टेस्टी बनता है। और स्पाइसेस इसमें डाली हुई हमने मिर्चें और लाल मिर्च इसमें फ्रेंच फ्राइज में। हम इसको तीनों को हम करेंगे और फिर इसको हम डेकोरेट करके आपको दिखाएंगे। जैसे हमने आपको बताया है आप भी उसी तरीके से अपने घर में बनाइए और घर वालों को टेस्ट करवाएं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। सैंडविचेस में, पिज़्ज़े में, समोसे में भी भर सकते हैं आप, रोटी में लपेट के खा सकते हैं। बस इसको बना के रेडी करके फ्रिज में रखिए, जब आपको भूख लगे निकालिए। किसी भी चीज़ में जो चीज़ अवेलेबल हो आपके घर में उस टाइप, तो आप खा सकते हैं आराम से। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम मटर डालेंगे। ये हमने इसमें मटर डाल दिए हैं। इसको दरमियानी मीडियम आंच पर होने देंगे। इसको ढक के हम रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है वह। अब हम डालेंगे इसमें फ्राइज़, अपने फ्राई करेंगे जो हमने मसाला लगा के रखे थे। ये देखिए हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे हम इसको डिश में निकाल लेंगे, फिर आपको सर्व करके बताएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी आपके पास सबसे पहले आएगी। चलिए हमारे फ्राइज़ भी वो फ्राई हो रहे हैं, हमारे मटर भी हो रहे हैं। ये हमने 2 सैंडविच लिए आपको दिखाने के लिए। बर्गर भी ले सकते हैं आप, रब रोटी भी ले ली मैंने, और रोटी भी ले सकते हैं, पिज़्ज़े में भी डाल सकते हैं। और ये टमाटर है डेकोरेटिंग के लिए, ये एग लिया है मैंने, और ये टमाटर सॉस। चलिए हम आपको बना के दिखाएंगे अब जैसे ही रेडी होता है। ये बहुत यूनिक और स्पेशल डिश है। आप अपने घर में बना के रखें और हर टाइम जब आपको भूख लगे तो आप निकाल के खा सकते हैं। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से मटर फ्राई हो गए हैं, बस होने वाले हैं। 5 मिनट बाद हम इसको डिश में निकालेंगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ज़बरदस्त। आप 2 टेबल स्पून ऑयल और मसाला लगा के मटर को उसमें डाल दें। ये हमारे मटर फ्राई हो गए थे। अब हम इसमें अपना हमारे मटर फ्राई हो गए थे। अब हम इसमें अपना मटर फ्राई करेंगे, मटन का गोश्त। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे डालना। ये हमने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके डाल। ये देखिए हमने अपना पूरा मटन डाल दिया है इसमें। अब ये इसको दरमियानी आंच पे होने देंगे। जैसे ही ये रेडिश होगा हम इसको डिश में निकाल के डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तीनों की खुशबू आ रही है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और यूनिक डिश होती है ये देखिए ज़बरदस्त सा मटन हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी। आपको भी करना है, ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए ये हमारे मटर भी फ्राई हो चुके हुए हैं मसालेदार ज़बरदस्त से। ये हमारा मटन भी हो चुका हुआ है फ्राई। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी ज़बरदस्त क्रिस्पी से हो चुके हुए हैं। और ये हमारे स्लाइस है और ये हमारा बर्गर है जिसके अंदर आप इसको आपको रख के दिखाएंगे कि आपको भूख लगे तो आप इस तरीके से, अगर ये रेडी हो तो आप इस तरीके से इसमें रख के बना सकते हैं। ये हमने स्लाइस पे ब्रेड पे हमने बटर लगा लिया है और बर्गर पे भी हम लगा रहे हैं। ये देखिए हमने दोनों पे बटर लगा लिया है। अब हम इसको इसमें सेट करेंगे। थोड़े से हम बटर डालेंगे पहले,
मटन डालेंगे, फ्राइज रखेंगे, थोड़ी सी केचप डालेंगे और इसको स्लाइस पे रखेंगे और सर यहाँ पे रखेंगे और इसको ट्राई करेंगे, खाएंगे मज़े ले लेके और एंजॉय करेंगे चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। चलिए अब हम आपको पूरी डेकोरेटिंग करके दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं डेकोरेटिंग इसकी। ये हमने ऐसे रख लिया है। अब हम फ्राइज़ को सेट करेंगे। ये हमने रख लिया है। अब हम इस फ्राइज़ को सेट करेंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे फ्राइज़। ये देखिए आप, ऐसे हम सेट करते जाएंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त सी कलरफुल सी डिश बनती है ये, मज़ेदार सी। वाओ, ज़बरदस्त। रेडी टू क्विक, रेडी टू कुक, रेडी टू क्विक मटन मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसको लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, इवन कोई मेहमान आ जाए जब भी ले सकते हैं। अगर आपको राइस बनाए हैं तो राइस में भी आप तय लगा सकते हैं, बर्गर सैंडविचेस में भी आप ले सकते हैं। हर चीज़ में आपको ये अवेलेबल होता है। अगर आप इसको बना के अपने फ्रिज में रखें तो ये कभी ख़राब नहीं होता, ये 2-3 दिन तक चलता रहता है और हर चीज़ में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी आपके पास सबसे पहले आएगी। जाने से पहले मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ज़बरदस्त, सो टेस्टी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में देके देखिए, बच्चे तो पागल हो जाएंगे। बहुत टेस्टी बना है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, यूनिक रेसिपी को, और इन्जॉय करवाएं घर वालों को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, दुआ में याद रखिएगा।